Hello students, welcome to Agmik Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we will continue with our questions from exercise 3.2 class 12th NCERT, which is based on matrices. You know, in the last lecture, we had done from the same exercise questions 1 to 10. Alright. Now in this particular lecture, we will continue from question number 11. And I hope you recall that this exercise was based on operations on matrices. किन किन operations की हम बात कर रहे थे? We were talking about addition of matrices, scalar multiplication of a matrix and multiplication of two matrices. तो ये वाले जो भी हमारे operations थे उनके ऊपर based हमारी ये exercise है. Alright? तो start करते हैं. तो as I said, 10 questions तक हमने last lecture में किए थे, 11 से start करना है. But before we start, don't forget to subscribe to our channel so that you keep on getting intimation on the new upcoming lectures. Alright? So let's begin. So let's see question number 11 on the screen. Alright? तो देखो यहाँ पे question number 11 from 3.2. It says that x into matrix 2, 3. Now you can see it is a column matrix plus y into this column matrix is equal to this column matrix, and we have to find the values of x and y. Alright. So let's start the question. Now you can see that we have x into this matrix 2, 3. अब देखो यहाँ पे यूज होगा हमारा स्केलर मल्टीप्लीकेशन. You know that if a matrix is multiplied by a scalar, every entry of that matrix gets multiplied by that. और इसी तरह से पहले लेफ्ट हैंड साइड ही हम ले लेते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड ये है y टाइम्स ये कॉलम मैट्रिक्स -1 और 1. इज इट ऑल राइट? तो पहले लेफ्ट साइड सिंप्लीफाई करते हैं. दिस विल बी इक्वल टू, अब दोनों एंट्रीज x से मल्टीप्लाई हो जाएंगी. सो वी हैव 2x एंड दिस विल बी 3x. अब देखो इसमें ये मैट्रिक्स ऐड करना है. अगेन मैट्रिक्स इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय y, तो एवरी एंट्री सेकेंड मैट्रिक्स की बेटा y से मल्टीप्लाई होगी. सो वी आर गेटिंग हेयर -y और y. ये आ गया. अब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर है 2 क्रॉस 1. इजंट इट? 2 रोज हैं और एक कॉलम है बेटा. तो एडिशन अलाउड है, और अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी एडेड. तो पहली एंट्री आ जाएगी 2x माइनस y एंड सेकेंड एंट्री विल बी 3x प्लस y. इज इट ओके? और ऑर्डर हो गया हमारा 2 क्रॉस 1. ये आ गया. अब देखो ये किसके इक्वल है? कॉलम मैट्रिक्स 10, 5 के. नाउ लेट अस टेक कि हमें जो इक्वेशन दी है बेटा हम वो लेते हैं. तो वी आर गिवन दैट this matrix 2x minus y and 3x plus y, this is equal to this column matrix जिसकी एंट्रीज क्या थी? 10 और 5. Is it okay? Now again you can see both are 2 cross 1 matrices, मतलब 2 rows and 1 column. तो इक्वल कब होते हैं? जब corresponding entries will be equal. एक तो देखो ऑर्डर सेम होना चाहिए मैट्रिसेस की इक्वलिटी के लिए, एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड ऑल्सो बी इक्वल. तो इक्वेट कर दो. वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर 2x माइनस y इज इक्वल टू 10. इज इट ऑल राइट? एंड वी आर गेटिंग सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस y इज इक्वल टू 5. अब दो लीनियर इक्वेशंस आ गई. सॉल्व करके वी हैव टू फाइंड x एंड y. अब सिंपली देखो इनको ऐड कर दो. इफ यू ऐड y एंड माइनस y विल गेट कैंसल्ड. We get 5x is equal to 15, and this implies value of x is coming out to be 3. So let us put the value of x. So we have 2 3s are 6 minus y is equal to 10. Is it okay? So that means 6 minus 10 will be equal to y. That means value of y will be equal to -4. Is it okay? तो देखो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया? We have value of x as 3 and value of y will be how much? -4. So this is the resulting answer. Alright? तो सिंपल क्वेश्चन है. आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करना है बेटा, तो लेफ्ट साइड आ जाएगी. ये देखो है ना, मल्टीप्लाई किया हमने तो ये लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स आ गया. राइट साइड वाले मैट्रिक्स के इक्वेट कर दो. दो इक्वेशंस आ गई, सॉल्व करो. वी गेट x एंड y. राइट? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. अगला क्वेश्चन देखो. आपको दिया है 3 times this 2 cross 2 matrix is this matrix plus this matrix, and we have to find values of x, y, z and w. तो करते हैं. तो सबसे पहले इसमें अगेन लेट अस सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड बेटा. ठीक है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं. अब देखो क्या है लेफ्ट हैंड साइड.
3 टाइम्स ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स x y z w। ऑलराइट, ये अब देखो इसमें आपके पास लेफ्ट साइड पे एक ही मैट्रिक्स है और यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। जब मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं यू नो दैट एवरी एंट्री गेट्स मल्टीप्लाइड बाय इट। तो लेफ्ट साइड पे आपके पास मैट्रिक्स जो आया वो हो गया 3x 3y 3z और 3w बेटा। इज इट ऑल राइट? तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया लेफ्ट साइड पे। अब हम राइट साइड वाला मैट्रिक्स लेते हैं। लेट अस सॉल्व राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे आप ऑब्जर्व करो बेटा, हमारे पास ये मैट्रिक्स है x 6 -1 और 2w। इज इट ओके? इसमें हमने ये वाला मैट्रिक्स ऐड करना है विच इज 4 x + y z + w and 3। इज इट ऑल राइट? यू कैन सी दोनों ही हमारे पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं, इजंट इट? तो इनका एडिशन डिफाइंड है। एडिशन डिफाइन करने के लिए क्या प्री रिक्विजिट होता है बेटा कि ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसके बाद क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते हैं। तो ऑर्डर सेम है तो नाउ वी कैन ऐड द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। सो दिस विल बी इक्वल टू, फर्स्ट एंट्री में फर्स्ट एंट्री ऐड करो x + 4, नेक्स्ट एंट्री में ये देखो ये हो जाएगा 6 + x + y। तो फर्स्ट रो की सेकेंड एंट्री में सेकेंड एंट्री ऐड करिए। नाउ कम टू सेकेंड रो, -1 + z + w। ओके, और फिर लास्ट एंट्री है 2w + 3। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमने निकाल ली और राइट हैंड साइड भी निकाल ली। अब इनको हम इक्वेट करते हैं और फिर हम निकालेंगे हमारा x y z और w। तो हमें क्या गिवन है देखो, एक तरह से वी आर गिवन दैट 3x 3y 3z and 3w। Now this is given to be equal to this matrix on the right hand side जो कि हमने निकाल लिया है x + 4 6 + x + y -1 + z + w और 2w + 3। Is it all right? ये आ गया। Again you can see both are 2 × 2 matrices। इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इज ऑल्सो 2 × 2। तो इक्वलिटी के लिए एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल। सो लेट अस इक्वेट द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। फर्स्ट इक्वेशन विल बी 3x = x + 4। सेकेंड इक्वेशन आएगी 3y = 6 + x + y। थर्ड इक्वेशन आएगी 3z = -1 + z + w। और फोर्थ इक्वेशन है 3 टाइम्स w = लुक हियर। तो फोर्थ इक्वेशन आ गई 3 टाइम्स w is 2w + 3। तो these are the 4 equations which we have got by equating corresponding entries। अब इक्वेशन 1 देखो, यहां से हम x इजीली निकाल सकते हैं। 2x is 4, that means value of x is coming out to be 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब ये x की वैल्यू यहां पुट कर दो तो y निकल आएगा। यहां पे देखो, टेक दिस y on the other side, so we have 2y = 6 + x which is 2। तो 6 + 2 is 8, that means बेटा वैल्यू ऑफ y will be 4। तो y की वैल्यू कितनी है, 4। अब यहां पे देखो, इस लास्ट वाली इक्वेशन से पहले w निकाल लेते हैं। टेक दिस w ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वी गेट वैल्यू ऑफ w टू बी इक्वल टू 3। ये हम वैल्यू यहां पुट करते हैं और ये वाला z ले जाओ लेफ्ट साइड पे। सो वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर 2z = -1 + w जो कि 3 है। तो -1 + 3 is 2, दैट मीन्स z की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इज इट ओके? तो ये देखो हमारे पास अब आंसर आ गए, इसको हम लिख देते हैं। तो आंसर में हमारे पास आ गया x is 2, y is 4। ऑलराइट, y की वैल्यू कितनी है, 4, z is 1 and value of w is equal to 3। So these are the values 2, 4, 1 and 3। Is it okay? तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यही वैल्यूज हमें पूछी थी बेटा। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दी है, राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है बेटा। और क्या करना है, फिर मैट्रिसेस में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो लुक एट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखना।
इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बारी बोर्ड एग्जाम्स में आया है कि अगर f ऑफ x ये 3x3 मैट्रिक्स है तो आपको शो करना है f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y। ठीक है, तो करते हैं। अगेन लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व fx इंटू एफ वाई। जो लेफ्ट साइड है वो हम निकालते हैं। तो लेट मी ऑब्टेन f ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय f ऑफ y बेटा। अब f ऑफ x आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो लेट अस राइट दिस मैट्रिक्स f ऑफ x। देखो एंट्रीज क्या क्या है। वी हैव cos x माइनस साइन x 0, इज इट ऑल राइट। और फिर हमारे पास है sin x, cos x और 0, और लास्ट रो में है 0 0 1। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, f ऑफ y से। अब आप नोटिस करो, अगर यहां पे आपके पास x की जगह y है बेटा, ठीक है, अगर इस जगह पे x की जगह y है तो जहां भी x है आपके पास मैट्रिक्स में, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय y टू कैलकुलेट f ऑफ y। तो लेट अस रिप्लेस x बाय y। वी गेट cos y माइनस साइन y एंड देन 0, इज इट ऑल राइट। फिर अगली रो पे आओ, वी विल हैव साइन y, फिर आएगा cos y 0, देन वी हैव 0 0 1। या क्या। नाउ लेट अस मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिसेस। अब देखो मल्टीप्लीकेशन अलाउड है क्योंकि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर है 3x3। तो पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, ऑलराइट। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा यहाँ पे, उसका ऑर्डर बेटा जो हमारा होगा, दैट विल बी इक्वल टू 3x3। इज इट ऑल राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो क्यों 3x3 होगा, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जस्ट अ मोमेंट, यस, यहां पे ये 3 है बेटा नंबर ऑफ रोज, और यहां पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो अब ये वाली एंट्री कैसे आएगी, ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम से कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो लेट अस राइट, वी गेट cos x cos y एंड देन वी हैव माइनस sin x sin y। इज इट ऑल राइट, हमारे पास ये आ गया। फिर ये एंट्री जो है बेटा, ये है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो फर्स्ट रो लो और सेकेंड कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड, तो वी हैव माइनस cos x sin y और माइनस sin x cos y। इज इट ऑल राइट, हमारे पास ये आ गया। अब लो ये वाली जो लास्ट एंट्री अब यहाँ पे आएगी वो है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट रो ले लो और थर्ड कॉलम ले लो। अब cos x into 0 will be 0, sin x into 0 will be 0, 0 into 1 will be 0, तो लास्ट एंट्री क्या आएगी, 0 आएगी बेटा। अब आते हैं सेकेंड रो पे। सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पे सेकेंड रो लो और फर्स्ट कॉलम लो, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करो, वी आर गेटिंग sin x cos y प्लस cos x sin y। इज इट ऑल राइट, हमारे पास ये आ रहा है। फिर अगली एंट्री जो है वो है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो सेकेंड रो लेंगे सेकेंड कॉलम लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस sin x sin y और प्लस cos x cos y। इज इट ऑल राइट, प्लस cos x cos y, ये आ गया हमारे पास। अब लो सेकेंड रो थर्ड कॉलम में, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम लेते हैं, sin x into 0 will be 0, cos x into 0 will be 0, 0 into 1 will be 0, तो ऐड करके आखिरी टर्म क्या आ जाएगी, 0। अब आते हैं थर्ड रो पे, तो अगली एंट्री होगी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम करो मल्टीप्लाई, 0 प्लस 0 प्लस 0, तो सम विल बी 0। फिर ये एंट्री होगी थर्ड रो सेकेंड कॉलम में, तो थर्ड रो लो और सेकेंड कॉलम, 0 इंटू दिस इज 0, फिर 0 फिर 0, तो ये वाली एंट्री भी हो गई हमारी 0। देन लास्ट एंट्री इज इन थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो मल्टीप्लाई करो, 0 प्लस 0 प्लस 1, तो ऐड करके वी आर गेटिंग 1। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। अब देखो इसमें देखते हैं क्या हमारे कोई ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं। लेट अस ट्राई टू सी। पहला वाला देखो cos x cos y माइनस sin x sin y, यू कैन सी वेरी क्लियरली ये किसका फॉर्मूला है बेटा, cos a प्लस b का, तो दिस टर्म इज नथिंग बट cos ऑफ x प्लस y। इज इट ओके। आगे चलो माइनस कॉमन ले लो, अगर हम माइनस कॉमन ले लें
तो हमारे पास क्या आ गया देखो, cos x sin y प्लस sin x cos y. इट इज लाइक cos a sin b प्लस sin a cos b, जो कि किसका फॉर्मूला होता है, sin a प्लस b का. माइनस वी हैव टेकन कॉमन, तो माइनस कॉमन लेके फॉर्मूला बन गया sin x प्लस y. आखिरी टर्म हमारी कितनी है, 0 है. अब इस टर्म पे आओ, sin a cos b प्लस cos a sin b, यू नो द फॉर्मूला, इट इज sin a प्लस b. तो ये टर्म है sin x प्लस y. इज इट ओके? फिर आ जाओ इस टर्म पे, यहां पे देखो cos x cos y माइनस sin x sin y. पहले प्लस वाली टर्म देखो फिर माइनस वाली, तो इट शुड रिमाइंड यू ऑफ द फॉर्मूला कि cos a cos b माइनस sin a sin b इज cos a प्लस b. तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग cos x प्लस y. लास्ट टर्म इज 0 और थर्ड रो के एलिमेंट्स तो कांस्टेंट हैं, 0 0 1. इज इट ओके? अब आप एक चीज कंपेयर करो, यहां पे देखो, जैसे अगर हम f ऑफ x की बात कर रहे हैं बेटा, तो यहां पे है cos x माइनस sin x और cos x. ऑलराइट, जब f ऑफ y ले रहे थे तो x को y से रिप्लेस किया था. अब आप इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को कंपेयर करो. पहली टर्म cos x है, उसके बदले में cos x प्लस y है, मतलब एंगल x की जगह है x प्लस y. फिर है माइनस sin x, यहां पे है माइनस sin x प्लस y. अगेन टर्म वही है, एंगल x की जगह x प्लस y है. लास्ट टर्म कांस्टेंट 0 एज इट इज है. नेक्स्ट टर्म है sin x, वी हैव sin x प्लस y. तो इन प्लेस ऑफ एंगल x वी हैव x प्लस y. Similarly, cos x, we have cos x plus y. तो in place of angle x, we have x plus y. Last term is same 0 और even row 3 हमारी exactly same है. तो इसका मतलब ये वाले मैट्रिक्स में जहां भी x था वो रिप्लेस हुआ है x plus y से. तो अगर ये वाले मैट्रिक्स को हम डिनोट कर रहे हैं f of x से बेटा, तो that means this matrix will be denoted by f of x plus y. Is it all right? ये Why? Because जहां भी x था उसके बदले में x प्लस y है, बाकी सारी टर्म्स सेम है. तो दैट मीन्स वी हैव शोन दैट, इसका मतलब हमें ये मिल गया कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y. तो दैट इज व्हाट वी हैड टू शो. इज इट ऑल राइट? तो यही हमें शो करना था. एंगल हमारा हर टर्म में आ गया x प्लस y. ऑल राइट? सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. राइट? सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 13 बेटा. All right, let's move on to the next question. So look at question number 14 on your screen. इसके दो पार्ट्स हैं. पहला पार्ट है आपको शो करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल नहीं है. एक तरह से देखो यहाँ पे वो क्या शो करना चाह रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हो, 5 माइनस 1 6 7. तो ये यही वाला तो मैट्रिक्स है. तो अगर हम इसको मैट्रिक्स A मान लें, सपोज दिस मैट्रिक्स इज A, तो यहाँ पे आपको ये मैट्रिक्स A दिया हुआ है. देन इट इज 2 1 3 4 2 1 3 4, तो इट इज B, तो ये वाला मैट्रिक्स B है. तो एक तरह से आपको शो करना है कि AB इज नॉट इक्वल टू B. इजंट इट? हमें ये शो करना है बेटा कि AB BA की इक्वल नहीं है. आपको पता है इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, तो वही चीज वेरीफाई करनी है. अगले क्वेश्चन में भी सेम चीज है, इसमें ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का है. 1 2 3 0 1 0 1 1 0, ये वाला मैट्रिक्स है. तो अगर ये मैट्रिक्स A है तो यहाँ पे ये रहा A, और ये मैट्रिक्स बेटा ये वाला है B. तो अगेन यू हैव टू शो दैट दीज टू आर अनइक्वल. दैट मीन्स इसमें भी आपने शो करना है AB इज नॉट इक्वल टू BA. तो हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती मैट्रिसेस में, मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन में. यही बात हम वेरीफाई करने जा रहे हैं. तो करते हैं इसका पार्ट 1 पहले. लुक एट बेटा फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं A इंटू B. तो A मैट्रिक्स है 5 माइनस 1 6 7. ऑल राइट, ये आ गया. और राइट साइड पे देखो क्या मैट्रिक्स है, 2 1 3 एंड देन 4. इज इट ओके? ये तो लेट्स मल्टीप्लाई. अब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है बेटा. तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो प्रोडक्ट डिफाइंड है. और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कितना होगा, 2 क्रॉस 2. ऑलराइट, पहली एंट्री कैसे आएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लो, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे. तो वी हैव 10 माइनस 3.
फिर अगली एंट्री है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो टेक फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, वी हैव 5 minus 4. नेक्स्ट एंट्री सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो टेक सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, वी हैव 6 2s are 12 plus 7 3s are 21. Then second row second column 6 plus 7 4s are 28. देखते हैं ये मैट्रिक्स हमारा क्या आ रहा है, तो ऑब्जर्व करो, दिस इज कमिंग आउट टू बी 7. All right, then 1, then we have how much? This will be 33 and next entry would be 6 plus 28, that is equal to 34. तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड. Now let us obtain right hand side. All right, right hand side में हमें चाहिए था B into A. तो B मैट्रिक्स हम पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पे देखो these are the two matrices. So B is 2 1 3 4. So 2 1 3 4. Then let us write matrix A. This is matrix A, 5 minus 1 6 7. So we have 5 minus 1. All right, this is 5 minus 1 6 and then 7. Let's multiply these two matrices. All right, again you can see दोनों का order है 2 cross 2, तो प्रोडक्ट डिफाइंड है बिकॉज इसके नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स जो होगा इट विल बी ऑफ ऑर्डर 2 cross 2. ऑलराइट, तो लेट्स सॉल्व. पहली एंट्री जो है वो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, टेक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज एंड ऐड. वी हैव 5 2s are 10 plus 6. अगली एंट्री देखो, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2 plus 7. ये एंट्री है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, तो सेकेंड रो लो फर्स्ट कॉलम लो, मल्टीप्लाई करो, 5 3s are 15 plus 6 4s are 24. फिर अगली एंट्री लेते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 plus 7 4s are 28. लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग. ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया हमारा, तो वी आर गेटिंग दिस मैट्रिक्स. फर्स्ट एंट्री इज 16, देन वी हैव 5, ये देखो कितना आ गया 39 एंड 28 minus 3 will be 25. ऑलराइट, ये हो गया. अब देखो लेफ्ट साइड पे आपका ये वाला मैट्रिक्स आया था एज यू कैन सी, और राइट साइड पे हमारा ये मैट्रिक्स आया है. दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है बेटा, बट दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर डिफरेंट. तो ये वाला मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या हो गए, अनइक्वल. दिस शोज दैट left hand side is not equal to right hand side. All right, so that is AB is not equal to BA. AB और BA बेटा equal नहीं होते हमारे. Now let us do part 2. In part 2 also we had to verify that matrix AB is not equal to BA. अब देखो part 2 में आपको 3 cross 3 matrices दिए थे A और B. A matrix was given as 1 2 3, फर्स्ट रो 1 2 3, सेकेंड रो बेटा है 0 1 0 एंड थर्ड रो इज गिवन बाय 1 1 0. ऑलराइट, और बी मैट्रिक्स देखो हमें क्या गिवन है, इट इज गिवन एज -1 1 0, सेकेंड रो इज 0 -1 1 एंड थर्ड रो इज 2 3 एंड 4. ऑलराइट, तो ये दो मैट्रिसेस हैं, तो लेट अस मल्टीप्लाई देम. नाउ यू कैन सी दैट इन दोनों का बेटा हमारा ऑर्डर क्या है, सेम है. इसका भी 3 cross 3 ऑर्डर है और इसका भी 3 cross 3 है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल है. प्रोडक्ट इज डिफाइंड. ऑलराइट, सो लेट अस राइट द प्रोडक्ट नाउ. अब देखो जो मैट्रिक्स आएगा रिजल्टिंग दैट विल बी ऑफ ऑर्डर 3 cross 3. अब पहली एंट्री जो आएगी वो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करो. वी हैव -1 plus 0 plus 3 2s are 6. अगली एंट्री फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो लो और सेकेंड कॉलम, वी हैव 1 -2 plus 3 3s are 9. फिर नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो मल्टीप्लाई करो, वी हैव 0 plus 2 plus 4 3s are 12. Next entry will be in second row first column, तो take second row first column, we have 0 plus 0 plus 0. Okay, then next entry second row second column, तो corresponding entries multiply करो, 0 -1 plus 0. Next entry will be in second row third column, so we have 0
+1 एंड +0। आगे चलते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। सो टेक थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करो -1 +0 +0। फिर अगली एंट्री थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो वी हैव 1 -1 +0। ठीक है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम लेते हैं बेटा, 0 +1 +0। तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग लेफ्ट साइड पे बेटा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ठीक है, जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 5। फिर कितना है देखो, 10 - 2 दैट विल बी इक्वल टू 8। देन वी हैव 14। देन वी हैव 0 -1 1 एंड लास्ट रो इज -1 0 1। तो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया 3x3 मैट्रिक्स। अब हम निकालते हैं राइट साइड, जिसमें वी हैड टू कैलकुलेट BA। तो लेट्स फाइंड आउट राइट हैंड साइड बेटा नाउ। तो ये दो मैट्रिसेस हमें दिख रहे हैं। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड, तो विच वॉज B इंटू A, राइट। तो लेट मी राइट मैट्रिक्स B फर्स्ट। तो B ये वाला मैट्रिक्स था, इसको लिख रहे हैं पहले। तो वी हैव एंट्रीज -1 1 0 0 -1 1 2 3 एंड 4। फिर मल्टीप्लाई करना है इसको मैट्रिक्स A से। तो A मैट्रिक्स ये है, एंट्रीज आर 1 2 3 0 1 0 एंड देन 1 1 0। इज इट ऑल राइट? ये आ गया। तो मल्टीप्लाई करो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज और फिर कर लेंगे हम इनको ऐड। ऑल राइट, तो देखो यहाँ पे अब अगेन दोनों मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है बेटा वो है 3x3। गॉट इट? तो पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, दैट मींस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिफाइंड। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना होगा, 3x3। अब पहली एंट्री है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज लेके मल्टीप्लाई और ऐड। तो -1 +0 +0। फिर आगे चलो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो वी हैव -2 +1 +0। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो ले लो बेटा थर्ड कॉलम, -3 +0 +0। गॉट इट? अगली एंट्री लेते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो टेक सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड करो, 0 +0 +1। Then second row second column is 0 -1 +1। फिर second row third column, corresponding entries multiply करोगे 0 +0 +0। नेक्स्ट आ जाओ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मल्टीप्लाई करो 2 +0 +4। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम बेटा, वी हैव 4 +3 +4। गॉट इट? और फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 6 +0 +0। तो देखो मैट्रिक्स क्या आ गया राइट साइड पे बेटा, 3x3 मैट्रिक्स। इट इज -1 -1 -3। गॉट इट? और फिर हमारे पास है कितना, 1 0 0 और आखिरी एंट्री 6, आखिरी रो की एंट्रीज 6 देन 11 एंड देन वी हैव 6 बेटा। ऑलराइट, तो ये आ गई राइट हैंड साइड। नाउ ऑब्जर्व, ये हमारा मैट्रिक्स आया था लेफ्ट हैंड साइड वाला, ठीक है, A इंटू B। दिस वॉज A इंटू B एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी B इंटू A एंड दिस इज राइट हैंड साइड। राइट, यू कैन सी बोथ द मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल। ये देखो दोनों मैट्रिसेस बेटा हमारे इक्वल नहीं है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स है इधर, ऑलराइट, दिस इज मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और ये मैट्रिक्स है हमारा राइट साइड वाला। ऑर्डर तो सेम है बेटा, इसका भी ऑर्डर है 3x3 और इसका भी ऑर्डर है हमारा 3x3, बट कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर नॉट सेम। रो 1 देख लो 5 8 14, यहाँ पे तो कुछ और ही है। एक भी एंट्री अगर डिफरेंट हो गई तो मैट्रिसेस अनइक्वल हैं। तो दिस इंप्लाइज हेयर ऑल्सो वी कैन से कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, right? That is AB is not equal to BA। तो यही आपने शो करना था बेटा। So this was the question जिसमें आपने शो करना था कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो दो पार्ट्स थे।
right? So this was question number 14. Let's move on to the next question. Look at 15th question. 15th question में we are given this matrix A and we have to find a square minus 5a plus 6i. तो ये मैट्रिक्स हमें निकालना है. अब आप देखो पहले में a स्क्वायर की बात हो रही है, तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड a स्क्वायर. तो पहले हम ये मैट्रिक्स निकाल लेते हैं a स्क्वायर, which means a into a. So let us multiply this given matrix by itself. So we have 2 0 1, 2 1 3, all right, and then we have 1 minus 1 0. इसको देखो खुद ही से मल्टीप्लाई करते हैं. So we have 2 0 1, 2 1 3, and then we have 1 minus 1 and 0. या क्या? Let's multiply the matrices. Multiplication allowed है because both are having order 3 क्रॉस 3. तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आपस में. तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर भी होगा 3 क्रॉस 3. फर्स्ट एंट्री विल बी इन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. मल्टीप्लाई करो. वी हैव 4 प्लस 0 प्लस 1. देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वी हैव 0 प्लस 0 माइनस 1. Then we have first row third column, so we have 2 plus 0 plus 0. फिर अगली रो में आ जाओ. ये एंट्री है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में. टेक सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. वी हैव 4 प्लस 2 प्लस 3. देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 1 माइनस 3. देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम वुड बी 2 प्लस 3 प्लस 0. Then we have third row first column. To take third row and first column, 2 minus 2 plus 0. Then third row second column is 0 minus 1 plus 0. Then third row third column is 1 minus 3 plus 0. तो देखो a square कितना आ गया. तो we are getting a square matrix to be equal to 5. Alright. तो ये है हमारा 5. Then we have minus 1. That is the first row. Second row देखो क्या आ रही है. 4 plus 2 is 6, 6 plus 3 is 9, minus 2 and 5. फिर आखिरी रो 0 minus 1 minus 2. This is matrix A square. We have to calculate A square minus 5A plus 6 times I. So let us calculate A square minus 5A plus 6I. A square minus 5A and plus 6 times I. Is it okay? तो निकालते हैं देखो इसको. अब नोटिस करो पहले हमें a square चाहिए. तो a square we have already obtained. तो let me write this matrix. 5 minus 1 2. Then 9 minus 2 5. We have 0 minus 1 minus 2. Got it? फिर minus 5 times हमें given matrix A लेना है जिसकी एंट्रीज थी 2 0 1, 2 1 3, 1 minus 1 0. Got it? और फिर लेना है बेटा 6 times आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ऑब्वियसली उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 होगा. तभी यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट एडिशन है बेटा वो क्या होगा? डिफाइंड होगा. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है ना. मेन डायगोनल पे 1 होता है और ऑफ डायगोनल एंट्रीज आर 0. अब पहले हम इनको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 5 को इससे मल्टीप्लाई करो और 6 को इससे मल्टीप्लाई करो. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. वी आर गेटिंग दिस टू बी इक्वल टू 5 minus 1 2, 9 minus 2 5. देन वी हैव 0 minus 1 minus 2. इसमें बेटा आपने सब्ट्रैक्ट करना है ये मैट्रिक्स. पहले हर एंट्री को मल्टीप्लाई कर लो किससे? 5 से. तो वी आर गेटिंग 10 0 5, 5 2s are 10, 5, 5 3s are 15, 5 minus 5 and then 0. Alright? Plus, अब इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हर एंट्री 6 से मल्टीप्लाई होगी. सो वी आर गेटिंग 6 0 0, 0 6 0 and 0 0 6. Alright? Now let's simplify further. ठीक है. अब हम इसको आगे निकाल लेते हैं. Let us see what it is coming out to be. अब देखो ये आप चाहो तो ये कर सकते हो. इन दो मैट्रिसेस को माइनस करो फिर ये ऐड कर लो. या एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशंस हम इकट्ठे भी अप्लाई कर सकते हैं. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में इन दोनों में माइनस होगा और इनमें क्या होगा? ऐड. तो एंट्रीज विल बी 5 minus 10 plus 6. आगे देखो
-1 -0 +0. नेक्स्ट एंट्री वुड बी 2 - 5 +0. आगे चलते हैं 9 - 10 +0. अगली एंट्री देखो -2 - 5 +6. नेक्स्ट एंट्री वुड बी 5 - 15 +0. अगली रो में चलो बेटा 0 - 5 +0. थर्ड रो की सेकेंड एंट्री -1 -5 +0 and last entry is -2 -0 +6. All right. So now let us see what is a square minus 5a plus 6i. तो अब हमें ये निकालना था a square minus 5a plus 6 times i. Let us see क्या मैट्रिक्स आ रहा है ये. तो अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऑपरेशंस अप्लाई कर दो. ये हो गया 11 - 10 दैट इज 1. देन वी हैव -1. 2 - 5 वुड बी -3. नेक्स्ट रो पे आते हैं -1 -7 + 6 इज -1. दिस वुड बी -10. Come to third row, we have -5, then we have 4, and then 6 - 2 will be equal to 4 बेटा. तो देखो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया. एंट्रीज क्या हैं 1 -1 -3, then we have -1 -1 -10 -5 4 4. So this is going to be the answer. तो आंसर में ये मैट्रिक्स हमारा आएगा. Alright, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ. तो ये आपको मैट्रिक्स एक तरह से पॉलिनोमियल दिया था विच वी हैव टू कैलकुलेट. ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखो. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 16. अगेन आपको एक मैट्रिक्स दिया है और आपको इसमें प्रूफ करना है कि लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है दैट इज अ नल मैट्रिक्स. राइट साइड पे ओ है विच इज अ नल मैट्रिक्स. तो लेट अस स्टार्ट. अब देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ऑब्जर्व करो, ए स्क्वायर की और ए क्यूब की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ऑब्टेन दीज मैट्रिसेस. ऑलराइट, तो पहले हम निकालते हैं ए स्क्वायर बेटा. लेट मी ऑब्टेन ए स्क्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ए स्क्वायर विल बी ए इंटू ए. लेट अस मल्टीप्लाई. एंट्रीज आर 1 0 2 0 2 1 एंड देन 2 0 3. इसको मल्टीप्लाई करना है इसी मैट्रिक्स से. दैट इज 1 0 2 0 2 1 2 0 3. गॉट इट. ये तो अगेन वी हैव टू डू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3, इसका भी 3 क्रॉस 3. पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, तो प्रोडक्ट डिफाइंड है बेटा. ऑलराइट, तो लेट्स अस सी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट. Resulting matrix will be of order 3 cross 3. पहली एंट्री यहाँ पे लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड. सो वी हैव 1 + 0 + 4. फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम वी हैव 0 + 0 + 0. फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम इज 2 + 0 + 6. ऑलराइट, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंट्रीज आएंगी मल्टीप्लाई करके 0 + 0 + 2. फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम लो 0 + 4 + 0. देन सेकेंड रो थर्ड कॉलम विल बी 0 + 2 + 3. गॉट इट. टेक द लास्ट रो. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 0 + 6. देन थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 + 0 + 0. फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 + 0 + 9. तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास देखो क्या आ गया. तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कमिंग आउट टू बी एज यू कैन सी 5 0 8. देन वी हैव 2 4 5. देन वी हैव 8 0 and 13. ये आ गया. अब हमें निकालना है ए क्यूब, क्योंकि पॉलिनोमियल में आपके पास ए क्यूब भी है बेटा. तो नाउ लेट अस ऑब्टेन ए क्यूब हेयर. आप देखो ए क्यूब हम निकाल सकते हैं बाय राइटिंग इट एज ए स्क्वायर इंटू ए. ए स्क्वायर हमने ये वाला मैट्रिक्स निकाला है, isn't it? This is nothing but a square. So let us write this matrix. It is 5 0 8 2 4 5 8 0 13. Is it okay? इसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए से. मैट्रिक्स ए की एंट्रीज थी बेटा 1 0 2
0 2 1 2 0 3. All right, so let's multiply these two matrices. Again you can see दोनों का order है 3 cross 3. तो प्रोडक्ट जो है इन मैट्रिसेस का दैट विल बी डिफाइंड बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स पहले मैट्रिक्स के दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी होगा कितना 3 क्रॉस 3. लेट्स डू दैट. पहली एंट्री आएगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में. टेक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. वी हैव 5 प्लस 0 प्लस 8 टू 16. फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0. फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 10 प्लस 0 प्लस 8 3 24. फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 10. Then second row second column we have 0 plus 8 plus 0. Then second row third column we have 4 plus 4 plus kitna 15. Then take third row first column, it is 8 plus 0 plus 13 to 26. Then third row second column 0 plus 0 plus 0. Then third row third column 8 2s are 16 plus 0 plus 13 3s are 39. Let us see what is A cube now. A cube matrix is 21 0 then 34. Got it? फिर आगे चलो बेटा. This is 12 8 then 19 plus 4 will be 23. Next this will be 34. Then we have 0 और फिर हमारे पास आ जाएगा कितना 55. Got it? This is A cube. Now let us calculate the required expression. अब देखो हमें क्या निकालना था. We were supposed to obtain here A cube. ये देखो ये निकालना था बेटा हमने. We were supposed to obtain A cube minus 6A square plus 7A plus 2I. So that's what we are going to obtain now. So let me write over here. We require A cube minus 6A square plus 7 times A plus 2 times I. Let us write the matrices now. पहला मैट्रिक्स A cube है 21 0 34. All right. Then we have 12 8 23. Then 34 0 and 55. ये आ गया. Okay. Then we have minus 6 times A square. ए स्क्वायर मैट्रिक्स देखो हमने निकाला था. ऑल राइट. ए स्क्वायर हमारा ये मैट्रिक्स था. देखो इट वॉज दिस. ये था ना 508 245 8013. सो लेट अस राइट दैट 508. देन वी हैव 245. देन वी हैव 8 0 and 13. फिर उसके बाद है प्लस 7 टाइम्स मैट्रिक्स ए. Matrix A was given to be कितना 102, isn't it? It was given to be this 021 and then we have 203. All right. अब देखो इसमें आगे चलते हैं. फिर हमें इसमें चाहिए क्या 2 times identity matrix. तो plus 2 times we need identity matrix of order 3 बेटा. तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1. लेट्स सिंप्लीफाई नाउ. अब देखो यहाँ पे ध्यान से ये वाला मैट्रिक्स अभी वही रखते हैं 21 0 34. देन वी हैव 12 8 23. देन 34 0 55. इज इट ओके? फिर माइनस. हर एंट्री बेटा किससे मल्टीप्लाई होगी 6 से. तो माइनस एज इट इज रखा है. 6 को हर एंट्री से करना है मल्टीप्लाई. तो वी हैव 6 5s are 30, 0 6 8s are 48, 6 2s are 12, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 8s are 48, 0 13 6s are कितना 78 बेटा. ऑल राइट. ये हो गया. फिर इसमें हर एंट्री 7 से मल्टीप्लाई होगी और साइन है प्लस का. तो वी हैव 7 0 14, देन 0 14 7. ऑल राइट. देन वी हैव नेक्स्ट आखिरी रो मल्टीप्लाई करो. 7 2s are 14 0 and 7 3s are 21. और लास्ट में बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हर एंट्री मल्टीप्लाई होनी है 2 से.
So we have 2 0 0, 0 2 0 and 0 0 2. Now let us apply the operations of addition and subtraction. तो अगर add और subtract हो रहे हैं तो आप ये काम simultaneously कर सकते हैं. सबका ऑर्डर सेम है तो एडिशन भी डिफाइंड है और सब्ट्रैक्शन भी डिफाइंड है. तो लेट अस टेक 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2. इज इट ऑल राइट? हमारे पास ये आ गया. आगे चलते हैं. वी हैव 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0. अगली एंट्रीज लो. 34 माइनस 48 प्लस 14 और प्लस 0. सेकेंड रो की एंट्रीज लेते हैं. 12 minus 12 plus 0 plus 0. Next entry लो. 8 minus 24 plus 14 plus 2. Next entry would be 23 minus 30 plus 7 plus 0. आखिरी रो पे आते हैं. Entries are 34 minus 48 plus 14 plus 0. Second entry लो third row की. 0 plus 0 plus 0 plus 0. Last entry of third row 55 minus 78 plus 21 and plus we have 2. अब बस लिख लो कि ये क्या हमारे पास मैट्रिसेस आ गए. ऑब्जर्व करो. What are we getting? अब यहां पे देखो 7 और 2 बेटा 9 है. 9 and 21 is 30. 30 minus 30 0. अगली एंट्री 0 है. 34 plus 14 is 48. 48 minus 48 is 0. यहाँ पे देखो 12 minus 12 0. Then 14 plus 2 16. 16 plus 8 will be 24. 24 minus 24 is 0. 23 plus 7 30. 30 minus 30 0. 34 plus 14 48 minus 48 0. This is 0. Then we have 21 plus 2 23. 23 plus 55 will be 78. 78 minus 78 is 0. तो ये हमारा बन गया नल मैट्रिक्स जिसको हम डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल O से. तो दैट मीन्स वी हैव प्रूफ दैट कि हमारे पास जो पूछा गया था कि a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a और प्लस 2 टाइम्स I इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स. दैट प्रूव्स द क्वेश्चन. इज इट ओके? तो ये हमारा प्रूफ हो गया. तो इसमें a क्यूब निकालना था, a स्क्वायर निकालना था बेटा और फिर हमें आगे क्वेश्चन को करना था सिंप्लीफाई. Is it okay? So this was question number 16. Now look at question number 17. Let's see what is given. We are given that if A is this matrix and I is identity matrix of order 2, we are supposed to find K so that A square is K times A minus 2 times identity matrix. अब आप notice करो we are talking about A square. तो पहले हम A square निकाल लेते हैं. तो let us find A square now. Alright, A square will be A into A. तो given matrix को उसी से multiply कर देते हैं. 2 cross 2 का है तो it won't take much time. Alright, 3 minus 2, 4 minus 2. Let us multiply this matrix by itself. So we are getting 3 minus 2, 4 minus 2. देखो multiply करते हैं. What are we getting? अब मल्टीप्लीकेशन अलाउड है बिकॉज दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2. ऑलराइट, तो अब पहली एंट्री फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आएगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करो. 9 माइनस 4 2 ज़ा 8. देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस 6 प्लस 2 2 ज़ा 4. नेक्स्ट एंट्री सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में है तो 4 3 ज़ा 12 माइनस 4 2 ज़ा 8. नेक्स्ट इज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो वी हैव माइनस 8 प्लस 4. So we are getting this to be equal to matrix. ये a square आ गया. It is 1 minus 2. Then we have 4 and then we have minus 4. तो left hand side तो बेटा ये आ गई. अब हम right hand side calculate कर लेते हैं. All right, this is left hand side. Now let us calculate ka minus 2 times I. So let's do that. So right hand side will be equal to K times A minus 2 times identity matrix. तो अब देखो यहाँ पे K times A matrix. तो A matrix we are given as 2 cross 2 matrix whose entries are 3 minus 2 4 minus 2. और minus 2 times identity matrix of order 2 is 1 0 0 1.
ठीक है। अब देखो इसमें आपको पता ही, अब पहले क्या करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है बेटा, और फिर उनको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज k से मल्टीप्लाई होंगी, सेकेंड मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज 2 से मल्टीप्लाई होंगी। सो वी आर गेटिंग फर्स्ट मैट्रिक्स एज 3k minus 2 times k, 4k and then we have minus 2 times k बेटा। ऑलराइट, ये हो जाएगा। अब देखो माइनस करना है मैट्रिक्स जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हर एंट्री 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो वी हैव 2 0 0 2। ऑलराइट, दोनों का ऑर्डर सेम है बेटा, 2 क्रॉस 2। डिफरेंस निकाल सकते हैं मैट्रिसेस का बाय सब्ट्रैक्टिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। सो लेट अस सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट एंट्री विल बिकम 3k minus 2 minus 2k minus 0, that means minus 2k. 4k minus 0 will be 4k. Then we have minus 2k minus 2. This is right hand side. Is it okay? अब हमें दिया है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये वाला जो मैट्रिक्स है बेटा वो इस मैट्रिक्स के इक्वल आपको दिया हुआ है। तो लेट अस इक्वेट द टू। राइट, सो वी आर गिवन दैट, लेट्स टेक व्हाट आर वी गिवन, कि a square is equal to k times a minus 2 times I. A square is 1 minus 2, 4 minus 4. So let me take 1 minus 2, then 4 minus 4 beta. Is it all right? Check कर लो, देखो यही था a square. Look here, 1 minus 2, 4 minus 4. Okay, so that's what we have written. अब राइट हैंड साइड ले लो। राइट हैंड साइड हमारे पास जो आया है वो ये मैट्रिक्स है। लेट अस राइट, इट इज 3k minus 2 minus 2k, then we have 4k, then minus 2k minus 2. अब दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, ऑर्डर सेम है बेटा दोनों का। बोथ मैट्रिसेस आर ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो इक्वल कब होंगे, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज विल बी इक्वल। सो लेट अस इक्वेट द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ओवर हेयर। तो 1 विल बी इक्वल टू 3k minus 2, फर्स्ट रो की सेकेंड एंट्री इक्वेट करो, minus 2 विल बी minus 2k, देन सेकेंड रो की फर्स्ट एंट्री इक्वेट करो, 4 विल बी इक्वल टू 4k, देन सेकेंड रो की लास्ट एंट्री minus 4 विल बी minus 2k minus 2। अब देखो अगर इन चारों इक्वेशन से आपको सेम वैल्यू k की मिलती है तो वही आंसर होगा। अगर आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं तो कोई भी ऐसा k नहीं है जिसके लिए गिवन कंडीशन ट्रू होगी। तो लेट अस चेक। तो यहां पे देखो पहली इक्वेशन से वी आर गेटिंग 3 इज इक्वल टू 3k, दैट मीन्स k इज कमिंग आउट टू बी 1। सेकेंड इक्वेशन से ऑब्वियसली -2 कैंसिल करो, k की वैल्यू आ गई 1। थर्ड इक्वेशन में कैंसल आउट 4, अगेन वी आर गेटिंग k एज 1। लास्ट इक्वेशन में हमारे पास आ गया -2 इज इक्वल टू -2k, कैंसल आउट -2, दैट मीन्स अगेन k इज 1। तो दैट मीन्स हर इक्वेशन से k की वैल्यू 1 आ रही है बेटा। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर यहाँ पे हो गया k इज इक्वल टू 1। Is it okay? So value of k is 1. So this was question number 17. पता चल गया बेटा। तो ये था हमारा 17th क्वेश्चन। Let's move on to the next question. All right. अब before we move on बेटा, don't forget to subscribe to the channel. ठीक है, आपको सारे NCERT के solutions यहाँ पे मिलेंगे जिनको आप अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, we are not using any shortcuts. I am telling you the complete method and this is the way it should be presented in the exam also. All right. तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। लुक एट क्वेश्चन नंबर 18 नाउ। आपको दिया है A ये मैट्रिक्स है, I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का, I प्लस A आपको शो करना है इक्वल है I माइनस A इंटू दिस मैट्रिक्स। ऑलराइट, तो इसमें पहले लेफ्ट साइड कैलकुलेट करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द राइट हैंड साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स है I प्लस A, तो आपको दिया हुआ है I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सो लेट अस पुट बेटा, एंट्रीज विल बी 1 0 0 1। ऑलराइट, और मैट्रिक्स A लेते हैं। देखो क्या गिवन है, 0 माइनस tan अल्फा बाय 2, देन वी हैव tan अल्फा बाय 2 एंड देन 0। अब दोनों ही 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के हैं, एडिशन डिफाइंड है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज वी आर गोइंग टू ऐड। सो वी विल हैव 1
minus tan alpha upon 2, then we have tan alpha upon 2, and then we have 1. So this is left hand side. Is it okay? Now we are going to calculate right hand side. अब राइट हैंड साइड आपको दी है I minus A multiplied by this matrix of order 2 whose entries are cos alpha minus sin alpha, then sin alpha and cos alpha. Is it okay? ये अब देखो इसमें हम I minus A पहले कैलकुलेट करते हैं, तो let us see what is that. So this will be equal to, अब इसको चाहो तो आप सेपरेटली भी कैलकुलेट कर सकते हो या यहाँ पे भी कैलकुलेट कर सकते हो ब्रैकेट डाल के. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था हमारा 1 0 0 1, इसमें से आपने माइनस करना है ए मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज हैं बेटा 0 माइनस टैन अल्फा बाय 2, देन वी हैव टैन अल्फा बाय 2 एंड देन 0. तो ये हो गया I माइनस ए. इसमें ये वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा cos अल्फा minus sin alpha and then cos of alpha. Let us simplify. All right? तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. Now observe. Now this first of all ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करना है. Corresponding entries will be subtracted. Order is same. So entries are now 1. 1 minus 0 is 1, then minus minus plus tan alpha by 2, then we have minus tan alpha by 2 and 1 minus 0 is 1. So this matrix is to be multiplied by this one. Cos alpha minus sin alpha and cos alpha. दोनों matrices का order है 2 cross 2, तो product is defined. So let us apply. How do we find the product बेटा? पहली एंट्री आती है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो. वी आर गेटिंग साइन अल्फा प्लस वी हैव कॉस अल्फा. पहली एंट्री हमारे पास आ जाएगी बेटा कॉस अल्फा. ऑलराइट, सो लुक हियर. तो 1 into cos अल्फा, देन वी हैव प्लस tan अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन अल्फा. गॉट इट? फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम लो, माइनस साइन अल्फा प्लस टैन अल्फा बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ अल्फा. फिर चलो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस टैन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस वी हैव साइन अल्फा. फिर ये लो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो वी हैव टैन अल्फा बाय 2 साइन अल्फा. ऑलराइट, एंड प्लस वी हैव कॉस अल्फा. अब नोटिस करो हम इन एंट्रीज को निकाल लेते हैं. सबसे पहले ऑब्जर्व करो ये वाली एंट्री, इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं. जैसे A1 1 है, ये सॉल्व करने के लिए काम करते हैं, tan को sin cos में कन्वर्ट कर लो. तो वी हैव cos अल्फा प्लस साइन अल्फा बाय 2 इन अपॉन cos अल्फा बाय 2 इनटू वी हैव साइन अल्फा. इजंट इट? ये हो गया. एलसीएम ले लो बेटा. LCM is cos alpha by 2. Look at the numerator. We have cos alpha by 2 plus we have sin alpha into sin alpha by 2. ये बना cos A cos B plus sin A sin B, जो कि होता है cos A minus B. तो cos alpha minus alpha by 2 upon cos alpha by 2. This is coming out to be cos alpha by 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2 विच इज इक्वल टू 1. तो इसका मतलब बेटा हमारी एंट्री A11 किसके इक्वल है? 1 के. आप नोटिस करो कि जो ये वाली एंट्री है A22, ये भी तो वही है, tan अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा. सो दिस इंप्लाइज A22 इज ऑल्सो इक्वल टू 1. इजंट इट? अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारी एंट्री A12. ये देखो A12 हम ये वाली एंट्री कैलकुलेट करते हैं. तो वी हैव A12, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा प्लस tan अल्फा बाय 2 इनटू cos अल्फा. लेट अस सिंप्लीफाई दिस. ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग. अब इसमें भी tan को कन्वर्ट करो sin cos में,
तो माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 into cos of alpha. Take LCM. LCM is cos alpha by 2. Let's see what are we getting. We are getting minus sin alpha. थोड़ा सा let me write it नीचे. So this will be equal to LCM is cos alpha by 2. So let's look at the numerator now. So numerator is minus sin alpha cos alpha by 2 and plus sin alpha by 2 into cos alpha. Let us take minus sign common. If you take minus sign common, we will be getting, let me write it below. तो ये देखो, तो this will be equal to minus common ले लो बेटा, तो ये बन जाएगा sin alpha cos alpha by 2 minus cos alpha sin alpha by 2, which is formula for sin A minus B. तो it is sin alpha minus alpha by 2 and divided by we have cos alpha by 2. So you can see this is coming out to be minus tan alpha by 2. तो हमारी इसका मतलब ये जो एंट्री है A12, this is coming out to be minus tan alpha by 2. Is it all right? ये एंट्री आ गई. अब आप एक चीज और नोटिस करो यहाँ पे कि we have calculated this entry A12, isn't it, which is coming out to be minus tan alpha by 2. Now look at this entry. आप इन दोनों में नोटिस करो माइनस का फर्क है. जैसे देखो माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा tan अल्फा बाय 2 cos अल्फा ये उसका नेगेटिव है, तो A21 जो है वो A12 का नेगेटिव है. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अब A12 ये है बेटा, तो दिस इंप्लाइज A21 is minus of A12, that means it is equal to tan of alpha upon 2. Is it okay? Now let us write the right hand side. अब देखो हमारे पास राइट हैंड साइड पे मान लो मैट्रिक्स है A11, A12, A21 एंड A22. यू नो दैट यहाँ पे देखो हमने निकाला था A11 और A22 बोथ आर इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास किसके इक्वल हैं बेटा, 1 के. तो लेट अस राइट ओवर हियर. सो दिस एंट्री इज 1 और ये वाली एंट्री भी 1 है. फिर A12 is minus tan alpha by 2. All right, and A21 is negative of it, that is tan alpha by 2. So this is right hand side. Is it okay? Let us check क्या left hand side भी यही थी, 1 minus tan alpha by 2, tan alpha by 2 1. तो यहाँ पे देखो here we had calculated left hand side 1 minus tan alpha by 2, tan alpha by 2 1. Is it okay? So that means we are getting left hand side is equal to right hand side. All right. So this implies both the sides are equal. That means दोनों matrices आपस में equal हैं. That is what we had to show. Right. So this was question number 18 बेटा, as you can see. समझ में आ गया? All right. अगले question पे move करते हैं. Look at the next question now. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्ड प्रॉब्लम ऑन मैट्रिसेस, जिसमें आप ये देख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस. ऑलराइट, तो क्या क्वेश्चन दिया है पढ़ते हैं. अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स. The first bond pays 5% interest per year, second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, आपको कहा है using matrix multiplication determine how to divide 30,000 among 2 types of bonds if the trust must obtain an annual total interest of first part is 1,800 rupees and second part is 2,000 rupees. Let's see the solution now. पहले इसका करते हैं मान लो पार्ट 1, या पहले ये देखो कि इसको बनाओगे कैसे. अब आपको कहा है 2 डिफरेंट बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्ट करें, है ना, हाउ टू डिवाइड दिस. तो मान लो हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड बी अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड. ऑलराइट, दिस बी इक्वल टू से ₹X. तो टोटल क्योंकि 30,000 बेटा इन्वेस्ट करने हैं, तो दिस इंप्लाइज अमाउंट इन्वेस्टेड
कहां पे? इन सेकेंड बॉन्ड। तो सेकेंड बॉन्ड में जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है बेटा वो हो जाएगा ₹30,000 माइनस एक्स। इज इट ऑल राइट? तो इट विल बी इक्वल टू दिस। तो ये हो गया। अब देखो आपको कहा है पहले टाइप पे जो इंटरेस्ट है वो है 5% इंटरेस्ट। सो वी आर गिवन फर्स्ट बॉन्ड पे it is 5% interest, all right, and then we are given कि second bond पे जो interest है बेटा that is 7%, all right, so we have 7% interest in second bond। अब देखो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज करेंगे। आप नोटिस करो जैसे हमने कहा फर्स्ट बॉन्ड में ₹x इन्वेस्ट होना है, सेकेंड में 30,000 माइनस एक्स होना है, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको कि अमाउंट इन्वेस्टेड, पहला मैट्रिक्स जो लेंगे वो रो मैट्रिक्स लेंगे x और फिर 30,000 माइनस एक्स। इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा। अब आप इंटरेस्ट लो वो लेंगे कॉलम मैट्रिक्स में। 5% का मतलब बेटा 5/100 और 7% का मतलब 7/100। दिस विल बी इक्वल टू कितना? टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड। दिस विल बी टोटल इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे, ध्यान दो आपके पास जो पहला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 1x2 और इसका 2x1। तो मल्टीप्लिकेशन अलाउड है, इसमें 2 कॉलम्स हैं और यहाँ पे 2 रोज हैं। तो मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा वो 1x1 होगा। वो देखो कितना है, तो यहाँ से हम निकालते हैं कि टोटल इंटरेस्ट देखो कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई कर लो दोनों मैट्रिसेस को, तो दिस विल बी इक्वल टू अ 1x1 मैट्रिक्स। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो वी हैव 5x अपॉन 100 एंड प्लस वी हैव 7 इंटू 30,000 माइनस x एंड डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया मैट्रिक्स 1x1 ऑर्डर का। नाउ लेट अस सॉल्व इट। देखो कितना आ रहा है ये। एलसीएम इज 100, numerator will be 5x minus 7x, that is minus 2x, plus we have 21 and then 4 zeros बेटा। तो ये आ गया। This is the total interest। अब आपको पार्ट 1 में टोटल इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है कितना? 1800 और पार्ट 2 में 2000। तो नाउ वी कैन डू बोथ द पार्ट्स। नाउ लेट अस टेक पार्ट 1। सो पार्ट 1 लेते हैं जिसमें हमें दिया है कि टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1800 बेटा। अब मैट्रिक्स इक्वेशन ये बन गई कि ये वाला जो मैट्रिक्स था 1x1, तो -2x प्लस 21 and 4 zeros divided by 100, this will be equal to this matrix 1800. Is it okay? या क्या? तो ये हमारे पास मैट्रिक्स इक्वेशन है। तो दोनों ही मैट्रिसेस 1x1 के हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वेट कर दो, तो वी आर गेटिंग -2x प्लस this 21 with 4 zeros and upon 100 will be equal to कितना? 1800. Is it all right? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। -2x प्लस वी हैव 21 with 4 zeros is equal to 18 with 4 zeros. So that means we have 21 minus 18 will be equal to 30,000. This is equal to 2x. So x will be equal to 15,000. Is it all right? ये आ गया। तो पहले टाइप के बॉन्ड में हमने इन्वेस्ट किया है 15,000. This is invested in first bond बेटा। तो सेकेंड बॉन्ड में हमारा कितना आना था? इट वॉज 30,000 माइनस एक्स, राइट? तो इसको निकाल लो। इट विल बी 30,000 माइनस 15,000। दैट मीन्स इन सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड अगेन वी हैव अमाउंट इन्वेस्टेड एज 15,000, राइट? ये हो जाएगा। इसमें एक सेकेंड, एक जीरो ज्यादा लग गई। सो इट विल बी 15,000। सो सेकेंड बॉन्ड में जो हमने इन्वेस्ट किया है बेटा वो हमारा हो गया 15,000। दैट वाज पार्ट 1।
पार्ट 2 में ये था कि टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन इज ₹2000. तो टोटल इंटरेस्ट हमारा ये था. इज इट ओके? तो नाउ वी आर गोइंग टू इक्वेट टू बी इक्वल टू 2000. तो लेट्स सी पार्ट 2 नाउ. इन पार्ट 2 यू आर गिवन टोटल इंटरेस्ट इज रुपीज बेटा 2000. ऑल राइट, ये है. सो दिस इंप्लाइज मैट्रिक्स इक्वेशन हमारी देखो क्या बनी, -2x प्लस 21 with 4 zeros divided by 100. This will be equal to 2000. तो again this is the matrix equation जिसमें आपके पास ये 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स इस 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स के इक्वल है. तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वेट करते हैं और सिंप्लीफाई कर लो. इज इट ओके? सो लेट अस मल्टीप्लाई द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, सॉरी इक्वेट द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज. So we are getting -2x to be equal to, this will be how much? 2 with how many zeros? 5 zeros beta. Or -21 we have 4 zeros. Alright. So we have -2x to be equal to -10,000. Alright. ये हो जाएगा. That means x will be equal to 5,000. तो ये अमाउंट हमारा इन्वेस्ट हुआ है किसमें? फर्स्ट बॉन्ड में बेटा. सो दिस इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड. तो सेकेंड बॉन्ड में कितना था? सेकेंड बॉन्ड में अमाउंट इन्वेस्टेड वाज 30,000 माइनस x. सो दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 30,000 माइनस 5,000. ऑल राइट, विच विल बी इक्वल टू 25,000. ऑल राइट, तो ये हो गया सेकेंड बॉन्ड. सो दीज वर द 2 पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन बहुत सिंपल है, मैट्रिक्स इक्वेशन बनानी बहुत सिंपल है क्योंकि हमने यहाँ पे किया है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मेनली. तो यहाँ पे हमने अमाउंट लिया. फर्स्ट बॉन्ड में बेटा x थे, सेकेंड बॉन्ड में 30,000 माइनस x. फर्स्ट बॉन्ड पे इंटरेस्ट था 5%, सेकेंड पे 7%. तो ये लिया कॉलम में रो मैट्रिक्स एंड देन कॉलम मैट्रिक्स एंड यू मल्टीप्लाई, you get a square matrix of order 1 cross 1 which gives you the total interest. All right, so this was question number 19, word problem based on matrix multiplication. Let's see the next question now. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम है. वी आर गिवन दैट बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स. ऑलराइट, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स. देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड 40 ईच. ये एक बुक की कॉस्ट है बेटा, पर डजन नहीं है. फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा. ऑलराइट, सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस. अब देखो, सबसे पहले तो हम ये कहते हैं जैसे हमारे पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स हैं. इज इट ऑल राइट? तो इसका मतलब टोटल बुक्स कितनी हो गई केमिस्ट्री की? तो यहां पे हम लिख रहे हैं टोटल बुक्स. तो केमिस्ट्री की टोटल बुक्स हो जाएंगी बेटा 120. इजंट इट? 10 1 डजन मीन्स 12. सिमिलरली यू हैव 8 डजन physics books. All right, so total books on physics will be equal to 12 into 8, that would be 96. Then we have 10 dozen economics books. Is it all right? Yeah. तो इसका मतलब number of books on economics will be equal to 10 into 12, that is equal to 120. अब देखो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज करेंगे. अब यहाँ पे हम पहले मैट्रिक्स में लेते हैं रो मैट्रिक्स, जिसमें हम लिखेंगे बुक्स पहले केमिस्ट्री की, फिर फिजिक्स की और फिर इकोनॉमिक्स की. तो केमिस्ट्री की बुक्स आर 120, फिजिक्स आर 96 और इकोनॉमिक्स बुक्स आर 120. अब हम लेते हैं इनकी कॉस्ट पर बुक. ऑलराइट, तो वो बनेगा आपका कॉलम मैट्रिक्स. तो ये देखो, यहां पे अब हम लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स.
यहाँ पे कॉस्ट लेंगे, पहले कॉस्ट आएगी केमिस्ट्री की बुक की बेटा, फिर फिजिक्स की बुक की और फिर इकोनॉमिक्स की बुक की। अब एक बुक जो है आपकी फिजिक्स की, केमिस्ट्री, इट कॉस्ट 80, ऑलराइट। फिर कॉस्ट ऑफ वन फिजिक्स बुक इज ₹60, फिर कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक्स बुक इज ₹40। तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर आप नोटिस करो इज 1x3 और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x1। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे दैट विल गिव यू द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, यहां पे देखो, ठीक है, बाय द बुक शॉप। सो लेट अस ऑब्टेन नाउ। सो देयरफॉर total amount received by bookshop. So the total amount received by the bookshop will be, resulting matrix will be of order 1x1, isn't it? तो देखो क्या आएगा, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम से कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करो, 120 into 80 plus we have 96 into 60 plus we have 120 multiplied by 40. तो let us calculate this. ये कितना आ जाएगा बेटा? It will be equal to, अब ये एंट्री ही ले लेते हैं हम इसको मल्टीप्लाई करके, तो ये आ गया 12 8 9600 प्लस बेटा 96 into 60. This will give you 5760 and plus 120 into 40, 12 4 48. That means this will be 4800. Is it all right? इसको आप सारी टर्म्स को ऐड कर लो, you will get 20160. Is it all right? ये हो जाएगा टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द बुक शॉप। अगर हम ₹X मान लें बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह से ये वाला मैट्रिक्स X जो है इस मैट्रिक्स के इक्वल हो गया। जस्ट अ मोमेंट, तो ये देखो, ठीक है, तो अगर हमने टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बुक शॉप ₹X मान लिया तो आपके पास ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। सो वी आर गेटिंग दैट दिस मैट्रिक्स X इज इक्वल टू 1x1 मैट्रिक्स 20160। ऑलराइट, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वेट कर दो तो X की वैल्यू आ गई 20160। दैट इज द आंसर। ऑलराइट, तो इतने रुपीज विल बी द अमाउंट that the bookshop is going to receive. तो फिर से हमने अमाउंट कैसे निकाला है बेटा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, ये रो मैट्रिक्स को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके दैट गिव्स अस द आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 3.2 में थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस हैं बेटा। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 21। दिस इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। We are given, assume that X, Y, Z, W and P are matrices of this order. तो एक बार ये देखो matrices का ऑर्डर लिख लेते हैं। X का ऑर्डर आपको दिया है 2x(n), then Y matrix is of order 3x(k), then you have matrix Z, it is given to be of order 2x(p), फिर है W, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको दिया है n×3 और फिर बेटा P मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है p×k। अब क्वेश्चन क्या है देखो, आपको बताना है क्या रिस्ट्रिक्शन या क्या कंडीशन होनी चाहिए n के p पे सो दैट ये मैट्रिक्स डिफाइंड हो जाए। अब देखो किस मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, py प्लस wy। अब देखो पहले तो हम बात करते हैं प्रोडक्ट की कि कब प्रोडक्ट डिफाइंड होता है। अब पहले p इंटू वाई देखो, p का ऑर्डर है p×k और आपका y का ऑर्डर है बेटा 3×k। प्रोडक्ट तब डिफाइंड होता है जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। तो दिस विल बी डिफाइंड इफ वी हैव k टू बी इक्वल टू 3। ऑलराइट, पहली कंडीशन ये आ गई। फिर हम बात करते हैं इस मैट्रिक्स की, किसकी, w इंटू वाई। ये W का ऑर्डर है n×3 और Y का ऑर्डर है 3×k। इज इट ओके? अब ये कब डिफाइंड होगा, इट विल बी डिफाइंड इफ, नोटिस करो ये 3 के इक्वल है जो कि हमेशा ट्रू है बेटा। इज इट ऑलराइट? तो ये तो ट्रू हो गया। अब एक चीज और देखो, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा पी वाई का ऑर्डर कितना होगा, ऑब्जर्व करते हैं। ऑर्डर ऑफ पी वाई विल बी
डिफाइन तो तब हो गया जब K3 है, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर विल बी P क्रॉस K. इज इट ऑल राइट? इसमें ऐड करना है WY, इसका ऑर्डर आएगा N क्रॉस K बेटा. अब देखो एडिशन कब डिफाइंड होता है? जब ऑर्डर सेम हो. तो यहां पे डिफाइंड तब होगा व्हेन ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस इज सेम. सो दैट मीन्स वी शुड हैव हियर कि P क्रॉस K शुड बी इक्वल टू N क्रॉस K. इज इट ओके? तो इसका मतलब ये हो गया, K तो देखो नंबर ऑफ कॉलम्स तो सेम आ ही गए, नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए, मतलब P शुड बी इक्वल टू N. तो हमारे पास दो कंडीशंस आ गई, एक ये कंडीशन और एक ये कंडीशन. ऑलराइट, K3 एंड P इक्वल टू N. तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट. ऑलराइट, वैल्यू ऑफ K इज 3 एंड P इज इक्वल टू N. तो आप देख रहे हो A ऑप्शन में गिवन है, तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी A. तो इसमें सिर्फ आपको कंडीशन यूज करनी है कब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होता है और जो प्रोडक्ट आता है उसका ऑर्डर क्या होता है, और कब मैट्रिक्स एडिशन डिफाइंड है. ऑलराइट, now let us move to the last question of this exercise 3.2. now what is question number 22? X, Y, Z, W, P have order these. Actually this is second part of the same question as 21. तो इसमें भी हम बेटा मैट्रिसेस के पहले ऑर्डर लिख लेते हैं. ये देखो, या इन्हीं दोनों के लिख लो. बात किसकी हो रही है? देखो 7x minus 5z की. तो x का ऑर्डर इज गिवन टू बी हाउ मच? 2 क्रॉस n. और z का ऑर्डर बेटा हमें कितना गिवन है? ये देखो 2 क्रॉस p. Is it okay? These are the orders of x and z. आपको कहा है क्वेश्चन में n p के इक्वल है. वी आर गिवन n इज इक्वल टू p. तो इसका मतलब z का भी ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस n और x का तो ऑर्डर है ही 2 क्रॉस n. अब वो बात कर रहे हैं 7x की. यू नो दैट कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन से बेटा ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ता, एवरी एंट्री गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर. तो अगर x का ऑर्डर 2 क्रॉस n है तो 7x का ऑर्डर भी कितना होगा? 2 क्रॉस n. और अगर z का ऑर्डर 2 क्रॉस n है तो दैट मीन्स 5z का भी ऑर्डर होगा 2 क्रॉस n. इज इट ओके? अब आपने इनको करना है माइनस. तो माइनस तभी कर सकते हैं जब ऑर्डर सेम हो. तो देखो ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस n 2 क्रॉस n. तो दिस डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिसेस इज डिफाइंड, और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा 7x माइनस 5z बेटा, उसका ऑर्डर भी सेम होगा 2 क्रॉस n. Is it okay? So this implies we can say order of 7x minus 5z is equal to how much? 2 cross n. ये ऑर्डर हो जाएगा. तो चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी ट्रू है बेटा. तो यहां पे देखो, as you can see here 2 cross n is B option. That means in this particular question B option will be correct. Is it okay? तो सिंपली आपने ऑर्डर लेना है, और आपको n इक्वल टू p दिया था, और फिर ये देखना है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन से ऑर्डर चेंज नहीं होता, और डिफरेंस अगर आप लेते हो तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर भी वही होगा जो गिवन टू मैट्रिसेस का है. राइट, नाउ यू हैव सीन बेटा इन दिस लेक्चर वी डिड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन multiplication of two matrices, scalar multiplication of a matrix और addition of matrices and subtraction also. तो ये questions थे exercise 3.2 NCERT के from 11th question to 22nd question. All right, first 10 questions were there in the previous lecture. जिन्होंने नहीं देखे बेटा previous video lecture आप देख सकते हो, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि अगली जो हम असाइनमेंट डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की 3.3 यू डू नॉट मिस आउट ऑन दैट. ऑलराइट, देखो आपको अगर ऑब्जेक्टिव भी आने हैं तो दे विल बी बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चंस ओनली. तो क्वेश्चन आप सब्जेक्टिव करें या ऑब्जेक्टिव, एनसीईआरटी शुड बी डन वेरी थॉरली. ऑलराइट, तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही करते हैं. रेस्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन. ऑलराइट, keep practicing and I hope you are enjoying the benefit of our courses. Thank you and bye bye beta.